बात जब ईटी की तलाश की आती है तो अभी भी सारी कोशिशें रेडियो सिग्नल की खोज में खास तौर पर ध्यान केंद्रित की हुई है। वही ये बात भी चल रही है कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत एक्सोप्लैनेट, दूर की गैलेक्सीज और सितारों पर एलियन जीवन के संकेतों की तलाश की जा रही है। लेकिन अब हो सकता है कि हमें ज्यादा दूर तक जाना ना पड़े, क्योंकि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि आक्रमणकारी एलियन नौवें ग्रह के काइपर बेल्ट में छिपे हो सकते हैं। मुझे पता है ये सुनने में बेहद हैरान करने वाला है। ये मुमकिन है कि कई साइंटिस्ट इसकी स्टडी के प्रोसेस में हैं। काइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल से परे स्पेस का एक डोनट आकार का क्षेत्र, जो अजनबी चीजों के लिए अब अजनबी नहीं रहा। 2015 में नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने काइपर बेल्ट की खाली जगह में एक बड़ी चीज को रेंगते हुए देखा। ये यूएफओ की धुंधली तस्वीर जैसा दिखता है। शायद यही बात उस समय लोगों ने कही होंगी, जबकि बाद में इसे प्लूटो की आकस्मिक सैटेलाइट के रूप में खोजा गया। काइपर बेल्ट ज्यादातर धूमकेतु, एस्टेरॉइड, अंतरिक्ष धूल और बर्फीले पिंडों जैसी बहती हुई चीजों से भरा है। लेकिन किसे पता और क्या कुछ इसमें छुपा हो। काइपर बेल्ट बड़ा और रहस्य से भरा है, बेहद ठंडा और डार्क। एलियन प्रजाति के छुपने के लिए एक परफेक्ट जगह। क्या वह हमारी गैलेक्सी में छुपना चाहेंगे? बेल्ट के कई घटक छोटे हैं, जिनका व्यास 100 से 1500 किलोमीटर के बीच है, जिन्हें सौर मंडल बनने के बाद का अवशेष माना जाता है। ऐसी अंतरिक्ष चट्टानें जिनको कहीं जाने का रास्ता नहीं था, वो काइपर बेल्ट में आकर खत्म हो गए। लेकिन नेपच्यून नहीं होता तो इन चीजों को निश्चित रूप से एक ग्रह बनने का मौका मिलता। लेकिन नेपच्यून की ग्रेविटी ने इनके कुछ और बनने के सपने को मिट्टी में मिला दिया। अब ये पता चल चुका है कि छोटे ग्रहों का एक तारे से दूसरे तारे पर जाना आम बात नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि काइपर बेल्ट में बड़ी बर्फीली चीजें हमारी गैलेक्सी की सबसे बाहरी पहुंच पर मौजूद है। वो उन एलियन आक्रमणकारियों की मेजबानी कर रही है जो धीरे धीरे दूसरे स्टार से हमारी गैलेक्सी की ओर आने की फिराक में है। ज्यादातर काइपर बेल्ट की चीजों को हमारे सौर मंडल के गठन का अवशेष माना जाता है। कुछ असामान्य रूप से लंबे ऑर्बिट के साथ है, जिनकी मौजूदगी को बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हाल ही में सेडना नाम के छोटे ग्रह के रूप में खोजा गया। काइपर बेल्ट का अध्ययन करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि सेडना जैसी चीजें तब आई होंगी जब हमारे सूर्य का सामना दूसरे तारे से हुआ होगा। तब शायद ये तारे युवा थे, करीब लाखों साल पुराने, जो घनी आबादी वाले समूह में रहते थे। हालांकि आक्रमणकारी एलियंस की मौजूदगी, वे क्यों और कैसे आए, ये बातें अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए कंप्यूटर सिमुलाइजेशन से पता चलता है कि गुजरते तारे की ग्रेविटी ने काइपर बेल्ट को एक्टिवेट किया होगा। हो सकता है कि कुछ चीजों को बाहर फेंक दिया गया हो और बड़ी केंद्र के बिना ऑर्बिट को बनाने के लिए उकसाया हो, ताकि पता लगाया जा सके कि असल में ऐसा है या नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स काइपर बेल्ट में सेडना की तरह ऑर्बिट के साथ दूर की चीजों को परखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर ऑर्बिट जो ढलान वाले और अंडाकार है, अगर वे सेडना की तरह ज्यादा चीजों को खोजने में सफल होते हैं, तो ये साबित करते हैं कि वे सभी मूल रूप से किसी दूसरे तारे की परिक्रमा कर रहे थे, शायद एक एलियन स्टार की। मान लीजिए कि ऐसे एलियन हैं जो दूर से हमारे सोलर सिस्टम के किनारे तक आए हैं और अब वो अपना दूर का ग्रह बनाकर वहां गुप्त तरीके से रहना चाहते हैं, और शायद तब तक छिप कर रहे जब तक वो हमारे ग्रह पर हमला करने के काबिल न बन जाए। ऐसा लगता है 9वां ग्रह एकदम सही होगा। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ट्रांस नेपच्यूनियन पिंडों के ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले 9वें ग्रह का काल्पनिक कॉन्सेप्ट का प्रपोजल रखा। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ये काल्पनिक कॉन्सेप्ट एलियन लाइफ की खोज में इतनी कारगर साबित होगी। प्लैनेट 9 एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 5 से 10 गुना के बीच होगा। चूंकि इसका ऑर्बिट काफी दूर है, इसीलिए इसे पृथ्वी से देखना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। पृथ्वी का सिर्फ सुबारू टेलीस्कोप इसे देख पाएगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट ये जानते नहीं कि ऑर्बिट में रहते हुए ये कहाँ हो सकते हैं। उन्हें सिर्फ ये पता है कि स्पेस में एक विशाल चीज महसूस होती है जो एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण को खींचती है।
अगर एलियंस हमारे सौरमंडल में आना चाहते हैं और इंसानों और हमारी तकनीक की आंखों में धूल झोंक कर गुप्त तरीके से एक विशाल ग्रह पर अपना बेस सेट करना चाहते हैं तो प्लैनेट 9 के मायने है। चूंकि ये एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में माना जाता है कि ये हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है, शायद इसे जानबूझकर एलियन सिविलाइजेशन द्वारा यहाँ लाया गया हो और हमारी जासूसी करने के लिए तैनात किया गया हो। यदि हकीकत में प्लैनेट 9 है तो फिलहाल वो हमें नहीं मिला है। सभी परिकल्पनाओं के बावजूद साइंटिस्ट यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये मौजूद है। उनके लिए ये अंगूर न मिले तो खट्टे होने के बराबर है। शायद हाँ और शायद ना भी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।